is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। कुछ मेरे पास ईमेल्स हैं, उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग ईमेल मिला मुझे। ये भाई साहब कहते हैं कि मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और जहां भी मैं जाता हूँ, या कहीं काम पे, ऑफिस के काम पे, या ट्रेन में, या प्लेन में, या गाड़ी में, तो मैं कुछ जाप जपता हूँ या भगवान के नाम जपता हूँ। और यहाँ तक कि मैं कपड़े अलग अलग रंग के, मुझे इतने वहम हो गए कि ये पहनूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो ड्रेस का भी, और मैं वो बोलता मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे से ये सुपरस्टिशन ये छूटता नहीं है, क्योंकि फिर एक फियर पड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और 1-2 बार ऐसे हो भी गया। अब मेरा फोकस ही काम में नहीं रहता, मेरा ध्यान इसमें ज्यादा रहता है। बोलता है आई टू लूज माई फोकस ऑन वर्क एंड लूजिंग कॉन्फिडेंस इन माई वर्क। तो अब इसका मैं क्या करूं? और साथ में कुछ इविल आई का भी, लोगों ने किसी नजर या किसी ने कुछ मुझे जादू कर दिया हुआ, ब्लैक मैजिक हो, ये सब मतलब नेगेटिव मेंटल एनर्जी में मतलब चलता ही रहता है, कहता है। आज के समय में हम देखें, जब आत्मिक शक्ति कम होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। कोई भी चीज करने से जब हमारा कोई काम हो जाता है, ये कंडीशनिंग बन जाती है अंदर। ये किया और जिस दिन ये किया था तो ये काम हो गया था। कितनी अच्छी लाइन है ये। कोई भी चीज करने से जब हमारा कोई भी काम बन जाता है तो हम बार बार, वो हमारी एक आदत बन जाती है। अगर गुस्से से बोलने से काम निकल गया तो काम कर दिया, झूठ बोल के काम हो गया तो हो गया, चापलूसी करके काम निकल गया, पीली शर्ट पहन के कर लिया तो पीली ही पहनते जाओ, ये गाड़ी का नंबर ये पहना, मतलब इसका अंत ही नहीं है। नहीं, क्यों अंत नहीं है? क्योंकि लक्ष्य क्या है? मेरा काम ठीक हो जाए। ये लक्ष्य है कि मेरा काम ठीक हो जाए। मैं इनसे मिलकर गया था उस दिन, मेरा काम हो गया। लक्ष्य ये है, तो मुझे तो ये वीकनेस लगती है। ये वीकनेस हो जाएगी। अगर काम अच्छा हो तो कुछ पहनूं या साइकिल पर जाओ या गाड़ी में जाओ, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो बिलीफ खुद पर से कम और बाह्य चीजों पर ज्यादा होगा। एंड स्पेशली क्योंकि आसपास भी बहुत लोग आपको वही बात करते हुए मिलेंगे। हमने ये किया, हमारा ये काम हो गया। हमने ये पहनकर किया, काम हो गया। और अगर बाय चांस 2 बार हो जाए वो चीज करके, या 3 बार हो जाए, देन तो इट बिकम्स अ रूल फॉर मी फॉर अ लाइफ टाइम। सही बात है। अभी उस दिन मुझे एक बहन मिली, कहती जिस दिन मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी उस दिन मेरे पापा ने शरीर छोड़ा, तो अब मुझे ग्रीन कलर की ड्रेस पहनने से डर लगता है। ये जो चीजें हैं, ये हमारी किस स्थिति को दर्शाती है कि हम कितना फियर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक ऑफ क्लैरिटी की चीजें कैसे काम करते हैं। कौन काम करने जा रहा है, किसके सोच और कर्म से वो काम होना है, किसके कार्मिक अकाउंट उस काम की डेस्टिनी को डिसाइड करने वाले हैं, वो क्लैरिटी छोड़कर मैं किससे मिला, किसको देखा, क्या पहना, क्या खाना, कौन सी बजे मैं निकला। कई बार तो वो पेन से मैं साइन करता हूं तो मेरा काम हो जाता है ना। मैं हर एग्जाम को इसी पेन से देता हूं। मैं हर इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को, इम्पोर्टेंट डील को इसी पेन से साइन करता हूं,
तब मेरा काम हो जाता है। या इवन ये भी नहीं कहेंगे काम हो जाएगा, बस दिस पेन इज लकी फॉर मी, दिस ड्रेस इज लकी फॉर मी, दिस प्लेस इज लकी फॉर मी, दिस पर्सन इज लकी फॉर मी। हमेशा लक फैक्टर क्या हुआ, जो यूज करने से, मिलने से, देखने से, पहनने से काम हो गया, हमने सोचा वो काम का हमने क्रेडिट किसको दे दिया। जब से ये नौकर घर आया हमारी बिजनेस बढ़ गया, जब से ये ड्राइवर आया हमारा बिजनेस खराब हो गया। तब से ये हो सकता है कि उसके आने से उसने अपनी संस्कार और मेहनत से काम बढ़ाया हो, वो एक अलग चीज है। कि ये कोई स्टाफ आया, उसने अपनी स्किल टैलेंट से आपके काम को बढ़ाया, वो अलग चीज है। लेकिन वो आया नहीं, ड्राइवर आया और फैक्ट्री का बिजनेस बढ़ गया, तो ये इट बात विल कर नॉट रहा हूं। हैपन ना, तो इट विल नॉट हैपन। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग पहले अपने आप को आज एक्सेप्ट करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि ये साइन है कि मैं आत्मा कमजोर हूं, मैं कमजोर बट सक्सेसफुल लोगों को भी मैंने देखा सिस्टर, अगर होटल में जो नंबर को कैलकुलेट करके बोलते हैं, नंबर सपोजिंग मेरा 8 है, मुझे 8 नंबर टोटल में चाहिए। मैं अभी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करा रहा था, तो मुझे ऑफिसर पूछ रहा था, सर आपको टोटल क्या चाहिए? मतलब क्या टोटल? मैंने बोला कोई भी नंबर नहीं, एंड में कुछ 3 7 चाहिए, 1 वो चाहिए, 4 टोटल कुछ चाहिए, न्यूमरोलॉजी चाहिए। मैंने बोला भैया जो भी आता है दाद दो। सी अगेन, न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस, फिगर्स की साइंस, लेकिन सिर्फ एक ऐसे ही, वो तो एक फिर भी एक अलग एनर्जी किस हद तक जाएंगे आप? कितने हद तक जाएंगे? दिस ट्रेन इज की टिकट इम्पोर्टेंट, में वो बोलता है कि मुझे ये सीट चाहिए कैसे भी, मुझे वेरी इम्पोर्टेंट। गाड़ी के वो की चेंज पे देखते हैं ना, चाबियां जब खरीदते हैं उस पे नंबर आता है, तो 31 क्यों है, 4 क्यों है, बाजू A क्यों है, 13 क्यों है। पर इतने बजे पंडित जी को मैंने सुना उस दिन किसी को बात करते हुए, पंडित जी मैं ये फलाने शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, बहुत अच्छी मीटिंग, कितने बजे ने? उसने बोला 10 बजे निकल जाओ। बोला मीटिंग तो पंडित 11:30 है। तो बोलता है काम करो, ब्रीफ केस बाहर निकल के 10 बजे से पहले गाड़ी में रख देना, फिर अंदर आना, फिर टाइम पे निकल जाना। लेकिन आप निकल तो गए ना टेक्निकली। अब वो जो टाइम उसका मुहूर्त थी, वो टाइम पे बाहर निकाल के ब्रीफ केस गाड़ी में रख के वो बंदा घर आ गया वापस, फिर गया। लेकिन हर चीज साइन किस चीज का है? ये जो आपने बताया समय का, कि कौन सा समय शुभ है, कौन सा नंबर शुभ है, ये फिर भी एक साइंस है। बहुत पावर नहीं है, लेकिन साइंस तो है कि प्लैनेट के हिसाब से आपका समय। चीट जो कर रहे हैं, हाँ चीट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने फियर को फुल स्टॉप लगाना है। ये क्यों हम कर रहे हैं? किसी ने मुझे कहा 10 बजे जाना आपके लिए शुभ है, और अगर मैं कहूँ लेकिन मुझे 11:30 बजे जाना है, तो अगर सामने वाला मुझे कह दे अच्छा ठीक है फिर 11:30 चले जाना, तो मेरे अंदर एक एलिमेंट कौन सा बैठ गया है? फियर कि टाइम तो 10 वाला ठीक था, 10 शुभ था, तो मतलब 11:30 क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो वो पहले ही 11:30 बजे कौन सी थॉट से जाएगा? अशुभ, कि ये टाइम ठीक नहीं है। जहां थॉट ही ठीक नहीं हुई, तो काम करने के टाइम कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। लेकिन अगर किसी ने कहा 10 बजे आप सिर्फ जाना और ऐसे ऐसे कुछ करना, वापस आना, फिर 11:30 चले जाना, मीन्स आप 10 बजे गए। तो आपने जो किया वो सब कुछ समय के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से सही किया। अब यही व्यक्ति 11:30 बजे कैसे जाएगा? बड़ी खुशी से जाएगा। कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो हमने क्या करना शुरू किया? अपने फियर को भी मैनिपुलेट करना शुरू किया। ये मैनिपुलेशन ही अपने आप के साथ, ताकि, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, जब जाऊं तो सही स्थिति में जाऊं, जब जाऊं तो कंप्लीट फेथ के साथ जाऊं कि ये काम मेरा आज बहुत अच्छा होने वाला है। ये कन्विक्शन चाहिए, ये फेथ चाहिए। लेकिन ये कन्विक्शन और फेथ अपने अंदर से क्रिएट करने की बजाय इस फेथ को, इस कन्विक्शन को हम और जगह पर ढूंढ रहे हैं। तो एक तो ये हो गई न्यूमरोलॉजिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। लेकिन व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक ये ड्रेस पहनी तो मेरा काम हो जाएगा, ये पेन यूज किया तो मेरा काम हो जाएगा, या ये वाले पेन से साइन किया तो मेरा काम बिगड़ जाता है। इसमें तो कोई साइंस भी नहीं है ना, इसमें तो कोई साइंस नहीं है। इसको प्लेन क्या कहेंगे? वहम, फियर। और ये फियर हुआ कैसे? एक बार उसको यूज किया था तो ठीक हो गया, या एक बार उसको यूज किया था ठीक नहीं हुआ, या एक बार वो पहना था तो काम हो गया, एक बार पहना था तो काम नहीं हुआ। उस पर क्या लग गई? वो लेबल। सेकेंड टाइम आई डोंट हैव फेथ एंड कन्विक्शन, आई एम ओनली डिपेंडिंग ऑन
समथिंग एल्स। और अगर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम पक्का हो गया। पक्का हो गया, ये पक्का हो गया कि अब काम हो जाएगा। एक बार हम ऐसे ही शूटिंग कर रहे थे, तो शूटिंग नहीं हो रही थी। एक सेट लगाया, खराब, फिर लगाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर बारिश आ गई, फिर किया चौथी बार तो कुछ आवाज आ गई, तो फिर खराब। तो फिर एक बैग वहां पड़ा था, बैग को उठा के एक जगह पेड़ पे टांगा, काम हो गया, वो एपिसोड ठीक हो गया। तो आसपास सभी क्या कहते, देखा वो बैग रखा वहां पे। सेकेंड एपिसोड में किसी ने जाके चुपचाप बैग फिर से उसी पोजीशन पर रख दिया, सेकेंड एपिसोड भी ठीक हो गया। हो गई कंडीशनिंग, बैग यहां लगाया तो काम हो गया। अब क्या किया, जस्ट सो दैट एपिसोड ठीक हो जाए, हर एपिसोड में जाकर वहां टांगना शुरू कर दिया। ये इस तरह से एस्टैब्लिश होता है, काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे आत्मा की शक्ति क्या होती गई, कमजोर। हर बार फियर से काम कर रहे हैं, हर बार वहम से काम कर रहे हैं, विदाउट नॉलेज कि ये सब कुछ जो हो रहा है, दिस इज ओनली एंड ओनली बीइंग डिसाइडेड बाय मी द सोल। इसमें और कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है मेरी डेस्टिनी को और क्रिएट करने के लिए। इट्स ओनली आई द सोल। मेरा डिसाइडेड कैसा होगा, क्या डिसाइडेड कैसा होगा, बाय आई द सोल। आई द सोल। फिल्म फ्लॉप होती है, हिट होती है, तो डिसाइड थोड़ी किया हाँ, अच्छा, डिसाइड किस हिसाब से किया, मेरी मेहनत, मैंने पूरी मेहनत की, मैंने पूरी मेहनत की, मैंने अपनी विल पावर लगा दी, एंथुजियाज्म लगा दिया, सारी तैयारी कर दी, एंड माय वन पास्ट कार्मिक अकाउंट। नॉट बाय मैंने क्या पहना, मैंने कौन सी जगह पर गया, मैंने तो पास्ट कार्मिक अकाउंट को हम भूल जाते हैं, लेकिन वो इसलिए भी सब देखते हैं ना। हाँ, लेकिन वो भी क्योंकि एक हिडन फैक्टर है ना, एक हिडन फैक्टर है। हम कोई भी चीज कर रहे हैं, 5 विजिबल फैक्टर्स हैं, मेरी अभी की मेहनत, अभी की सिंसियरिटी, अभी की ऑनेस्टी, अभी के रिसोर्सेज। लेकिन कई बार हमने देखा कि सब अच्छे फैक्टर्स होने के बावजूद सक्सेस नहीं मिली, तो हम ढूंढते हैं कि वो हिडन फैक्टर कौन सा है, जिसको हमने कह दिया लक, ये लक। तो फिर अब वो लक किसके ऊपर लेबल लगाएं कि लक बनी, बैड लक और गुड लक तो हम ही बनाए। हाँ, लेकिन वो लक बाय पास कर्म, या तो लक, लेकिन अब नहीं पता चल रहा ना कि इट्स बिकॉज ऑफ माय पास्ट कार्मिक अकाउंट। तो मुझे किसी पर तो लेबल लगाना है ना इस हिडन फैक्टर का, कि ये किसकी वजह से। तो वो लेबल किसी पे भी लग जाता है, ये पेन से काम हुआ, ये ड्रेस से हुआ, मैं इनसे मिला था इसलिए काम हुआ, मैं डील साइन करने से पहले उस मंदिर में गया था सुबह इसलिए काम हुआ। और इसीलिए जो भाई साहब ने लिखा कि रोज सुबह मैं वो पर्टिकुलर चैंटिंग करके जाता हूं तो काम होगा। कई बार हम देखो, बचपन से हम भी देखते थे कि आदत थी, आज भी देखते हैं, आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में जितने मंदिर आएंगे तो हम मत्था टेकते, चाहे गाड़ी से, ऐसे नहीं उतर के अंदर जा रहे हैं। अब ये एक बन जाती है तरीका हर टाइम। अब रास्ते में अगर 5 मंदिर आएंगे तो हम सर झुकाएंगे, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये एक बहुत ब्यूटीफुल जेस्चर है। मंदिर आया, आपने भगवान को याद किया, माथा झुकाया, एक अच्छी सी थॉट क्रिएट की, आप आगे बढ़ गए। अब बाय चांस मंदिर क्रॉस कर गए और मैंने उस टाइम माथा नहीं झुकाया, अब ये फियर क्रिएट हो जाता है कि आज मैं इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, और जो मैं हर टाइम, क्योंकि जब मैं हर टाइम माथा टेकते हुए जा रहा था ना, मेरा काम हो जाता था। तो अगर मैंने आज नहीं झुकाया सर, नहीं माथा तो वापस लो यू टर्न, हाँ, तो मेरा काम नहीं होगा। ये माथा झुकाना ब्यूटीफुल थॉट, प्यार से, श्रद्धा से, भावना से, एंड परमात्मा को याद किया। बट ये बातें आप जो ज्ञान देती हैं क्लासेस में, मुरली पढ़ती हैं यहाँ, और मुरली क्लासेस में बात होती है, स्पिरिचुअल क्लासेस, सत्संग, बुक्स में, वेद शास्त्र में, वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाती है। लेकिन ये सब बातें बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। लाइक मैं अपनी सिस्टर से मिलने गया था अमेरिका, तो उस वक्त कुछ प्लेन क्रैश हुआ, तो बोल रहे थे कि उनके पंडित या पता नहीं किसी सीनियर आदमी ने बोला कि अगर उस प्लेन में एक भी आदमी 3 बार या 1 बार भी गायत्री मंत्र पढ़ लेता तो ये प्लेन क्रैश नहीं होता। तो आती बार बात सुनी सुनाई, आती बार मैंने देखा कि मैं पढ़ रहा हूं प्लेन में गायत्री मंत्र, फिर इंडिया आया तो यहां भी पढ़ने लग गया। मुझे क्या हुआ?
ओम भूर्भुवः स्वः चालू हो गया मेरा। तो एक छोटी सी बात मेरी सिस्टर ने मुझसे कही, ये कितनी जल्दी पकड़ लिया, बाकी ज्ञान की बातें क्यों नहीं फिर? क्योंकि बाकी ज्ञान की बातों में अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि आज जो मैंने डील साइन करनी है उसके लिए मुझे अच्छी स्थिति चाहिए, अपने ऊपर फेथ चाहिए, अपने संस्कारों को फुल 100% पावरफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट बनाना है, तो मेरा काम होगा। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बजाय कि ये कितना इजी है, ये पेन से साइन करूंगा तो मेरा काम होगा। लेकिन क्या इससे हेल्प नहीं होती? अगर इसने सोचा कि मैं ये मंत्र चांट करते करते जाऊंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा, तो ये मंत्र से इसका माइंड स्टेबल तो हुआ ना, कॉन्फिडेंस तो हुआ ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्यों है? मंत्र चैंट करना इज ब्यूटीफुल, भगवान को याद करना इज ब्यूटीफुल। नहीं, मंत्र चांट करते करते इसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड आई, तो उसको भरोसा तो आया, विश्वास तो आया। तो विश्वास क्या आया? विश्वास ये आया, मैंने मंत्र चांट किया तो अब मेरा काम अच्छा हो जाएगा, इज इट मैं फुल नेसेसरी? कॉन्फिडेंस से जाऊंगा। इज इट नेसेसरी? नहीं, उसको नेसेसरी नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं से तो वो लाना पड़ेगा, या तो मंत्र चांट करे या समझ। नो, इम्पोर्टेंट इज कि अगर मुझे आज अपने काम पर जाना है तो मुझे उस काम को सक्सेसफुल करने के लिए क्या चाहिए? राइट स्थिति, शक्ति चाहिए। राइट स्थिति ना, राइट मेरी स्थिति। अगर मेरे अंदर फियर है और मैंने कहा ये करने से ये ठीक हो जाएगा, हाँ, मैंने अपनी स्थिति पर वर्क नहीं किया, अपने कर्मों पे वर्क नहीं किया, सिर्फ उस साधन को यूज कर लिया, कोई भी चीज, इज इट नेसेसरी आई विल गेट सक्सेस? नहीं, आपकी बात सुनते सुनते एक थॉट और भी आई कि सपोजिंग मेरा काम नहीं हुआ तो फिर मैं सोचने लगूंगा शायद मैंने मंत्र ठीक नहीं बोला, शायद मैंने 11 की जगह 10 पढ़ लिए, यहाँ मुझे 101 करना चाहिए, शायद ये हुआ। वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लगे पड़े। वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सपोज काम नहीं हुआ तो उस परिस्थिति को फेस करने के लिए ताकत है? नहीं। फिर मंत्र पे डाउट आ जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन उस फेलियर को फेस करने की ताकत है? या वो जितनी सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ी कम हुई, उसको फेस करने की ताकत है? उसको तो यहाँ फेस करना पड़ेगा ना। वो स्थिति को नहीं तैयार किया। जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई एग्जाम देने जाने से पहले, कोई काम, कुछ भी, जैसे आपने कहा कोई मूवी बन रही है, कुछ भी करना है, सारे अपने इनपुट फैक्टर्स को बेस्ट कर दो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत, अपनी ये, और सब अपने इनपुट फैक्टर्स को बेस्ट करो अपनी मेहनत से। वर्क वेरी हार्ड। क्यों? जितना हम डिपेंड करेंगे ना, ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, इसकी एंड नहीं है, इसकी एंड नहीं है। और जितना हम उस चीजों पर डिपेंड करेंगे, पहली बात तो वो चीजें मेरी स्थिति को ठीक नहीं कर सकती बहुत ज्यादा। तो थोड़ी देर के लिए मुझे एक सिर्फ जैसे अल्कोहल पी के थोड़ी देर मन ठीक हो सकता है, मेरी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरे मन को थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम से हटा सकता है। मेरे अंदर डाउट है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बाहर की चीजें यूज की हुई ऐसे सिर्फ मेरे को थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करा सकती हैं। मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अभी गया नहीं मेरे अंदर से। तो बेसिकली मैं जितनी देर उस पर वर्क नहीं कर रहा और इन चीजों को यूज कर रहा हूं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैं 1 साल 2 साल कई बार जीवन बिता दूंगा ऐसे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई हैव टू डू इट इनसाइड। एंड फिर सारे इनपुट फैक्टर्स बेस्ट करके जब आउटपुट आएगा, अगर वो आउटपुट उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, तो भी एक्सेप्ट करना कि इसमें एक हिडन फैक्टर भी है जो मेरे साथ चल रहा था। वो हिडन फैक्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर इट। अब मेरा रोल क्या है? ये जो सक्सेस या फेलियर जो भी मेरे सामने आया है, इसके साथ अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, रादर देन अब कहाँ जाऊं जिससे मुझे अब सक्सेस मिले, अब किससे मिलूं, अब कहाँ मन्नत मांगने जाऊं, अब कौन सा साधन उठाऊं, अब कौन सा शस्त्र यूज करूं। इट्स नॉट आउटसाइड। आज सारी टीवी पर भी हम देखें कितनी एडवर्टाइजमेंट है, ये यंत्र यूज कर लो, ये घर में रख लो, ये कर लो आपका सक्सेस मिल जाएगी, ये कर लो आपको सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस यहाँ क्रिएट होगी,
कोई और सक्सेस यहाँ चीज क्रिएट होगी, समझा नहीं। जो बंदा फेल होता है तो आपने कहा कि पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से होता है, वो भी तो मैंने तो फिर क्रिएट किया। यहाँ क्या तो करें? यहाँ मैंने क्रिएट करके लाई ना, वो मैंने वो तो क्रिएट कर किया। लिया ना, उसका तो कर लिया असर ना। तो पड़ेगा ही चलो, पड़ेगा ना, कर लिया, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। और जब उसका फल मिलना ही मिलना है, सारी चीजें भी अपने आसपास रख लो। Nothing can stop the consequence of my karma from coming to me. अगर कर्मा में सक्सेस है तो ये सारी चीजें नहीं करो तो भी तो भी मिलेगी। और अगर कर्मा में इस टाइम उतनी सक्सेस नहीं है तो आप सारी चीजें रख लो। आपकी फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, एक मूवी बनाई, बहुत मेहनत की, सब कुछ उस पे किया, फिर बाकी सारी चीजें भी यूज की, ये सारी चीजें उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो क्या हर मूवी सक्सेसफुल हो जाती है? नहीं। तो जब वो सारी चीजें यूज की, यंत्र जंत्र सारी चीजें जो यूज की, नंबर्स, नेम्स, तो फिर हर मूवी सक्सेसफुल होनी चाहिए। वो तो होती ही नहीं है, कितनी बार देखा मैंने। So this is it. जहाँ नहीं किया कुछ भी यूज, एक जमाने में अच्छी चल रही थी, जब से इन चक्रों में पड़े तो पर्दे भी बदल दिए, बैकग्राउंड भी बदल दिया, ये कलर हर उस पर बदल दिया, नंबर बदल दिए, और भी फ्लॉप। इट्स नॉट, उसकी वजह से फ्लॉप भी नहीं होनी, ये तो होनी थी। ये भी नहीं कि वो किया तो फ्लॉप हुई, और ये भी नहीं कि वो किया तो सक्सेस हुई। वो चीजें हैं सिर्फ, वो चीजों को अगर यूज करना भी है तो सिर्फ किस लिए करना है? अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है स्थिति को कंप्लीटली अच्छा बना ले। मैं भी एक स्टूडियो में शूटिंग सॉरी बीच में आपको बोल रहा हूँ, एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था सिस्टर, उसकी कुछ 1000-2000 एकड़ में जमीन आदमी की, स्टूडियो बना लिया, और वो पहाड़ पेड़ नेचर इतना सुंदर, वो किसी ने आया बोला ये आपकी पिक्चर फ्लॉप हुई ना इस पहाड़ की वजह से। और वो बैठ के इतने सुंदर पहाड़ को लोग तोड़ रहे हैं, और जो साथ में मेरे काम करने वाले लोग थे वो कहते हमको पैसे देता नहीं है, पहाड़ों में लगा रहा है। अब ये जो एनर्जी कितनी बददुआ इन लोगों की। पहले हमको ही 4 रुपए देते, हमको ही खिला दे, और वो तोड़ रहा है। कभी नदी यहाँ से रॉन्ग है, ईस्ट रॉन्ग है, वेस्ट रॉन्ग है, नेचर को भी वो रॉन्ग बोल रहा है, जो भगवान की यहाँ क्रिएशन है, जो जिसको भी आप कहें। अब ये जो है ये एनर्जीज है, मैग्नेटिक है, ये सब एनर्जी है, लेकिन इतनी ही है। हम उसको परफेक्ट करते 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 हम यहाँ इम्परफेक्ट हो जाते हैं। कौन सी एनर्जीज ये जो सपोज कोई कहे आपका घर डायरेक्शन ठीक नहीं है, हाँ। कमरा ठीक नहीं, जैसे आपने कहा वो पहाड़ ठीक नहीं है, वो नदी, हम इनको ठीक करने में लग जाते हैं ना, हम इन चीजों को ठीक करने में लगते हैं। आदमी कह रहा है कि इन चक्करों में मेरा फोकस काम से निकल गया, और मैं बिजनेस में मेरा काम मन नहीं लगता, मैं सुपरस्टिशन में फंसा हुआ हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ? मैं फियरफुल बन गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ? मैंने अपनी कैपेसिटी को यूज करना बंद कर दिया और सिर्फ बाहर की चीजों को ठीक करना शुरू कर। और उसकी लास्ट लाइन आपने सुनी, मेरा सेल्फ पे कॉन्फिडेंस भी चला गया। सेल्फ पे कॉन्फिडेंस तो खत्म ही हो जाएगा ना। अगर आज मेरे को लगे कि ये करने से ही सिर्फ ये सक्सेस हुई, तो फिर सक्सेस भी किसकी वजह से? बाहर की एनर्जी को छोड़ के या भूल के यहाँ वाली एनर्जी आप मुझे समझाएंगे, मेरे समझ में नहीं है। सक्सेस किसी भी चीज में कैसे मिलने वाली है? व्हाट आर द फैक्टर्स? चाहे एक रिलेशनशिप है, चाहे एक काम है, प्रोफेशन है, एग्जाम है, सक्सेस इन एनीथिंग, सक्सेस इन हेल्थ, सक्सेस इन लाइफ कैसे मिलने वाली है? कौन है फैक्टर्स उसको सक्सेस देने? केयर, अटेंशन, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये आपको ट्रू सक्सेस दिलाएगी, ट्रू सक्सेस। लेकिन एक हिडन फैक्टर, वो हिडन फैक्टर कई बार आपको उतना सक्सेस नहीं दिलाएगा जितनी आपने मेहनत की थी। उस समय पर अपने आप को पकड़ कर रखना और अपने आप को ऐसे नहीं होने देना। उस समय भी अपनी स्थिति को कॉन्फिडेंट बनाकर अपने आप को आगे बढ़ाना। जो हमने देखा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नहीं, ये जो हुआ मेरे साथ अभी, ये मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से जो मुझे मिला है, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली डिजर्व्ड। आई डिजर्व दिस। तो जो फिर भी वो पूछेगा ना मन, आज मैं डिजर्व करूंगा, और कब तक डिजर्व करूं फेलियर? कब तक नहीं, मुझे नहीं मालूम।
रियलिटी इज, फिर वो कब आएगा अच्छा समय? रियलिटी इज ये समय अच्छा समय है। अच्छा समय की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस। कितनी? जितनी मतलब मैंने डिसाइड की। आज मेरे पास 1 2 3 4 चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जब वो होगी, मेरा ये समय सही चल रहा है बिल्कुल। एट एवरी मोमेंट हमें वो मिल रहा है विच वी ट्रूली डिजर्व, नथिंग लेस नथिंग मोर। डिजर्व से ज्यादा भी कभी नहीं मिलेगा किसी को, और जो वो डिजर्व करता है उससे कभी भी कम नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट ये है अगले मिनट के लिए क्या तैयारी करनी है। तो ये वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, इसका मीनिंग यही है। किस्मत किसने लिखी? मैंने ही अपने कर्मा से वक्त किसने डिसाइड किया? मैं नहीं किया। ये लाइन वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, मतलब वक्त से पहले मतलब जो वक्त आप डिसाइड करके आए हैं आपको उसी टाइम मिलने वाला है। सिर्फ कई बार आपने जो वक्त डिसाइड किया था उससे पहले मिल जाएगा। डिसाइड किया था मतलब आपने सोचा 1 साल के बाद ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, सडनली आज कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, 1 साल के बाद आपने जो सोचा था आपको इस महीने में मिल जाएगा। यू हैड नॉट डिसाइडेड। तब तो हम क्वेश्चन नहीं करते कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। सपोज आपने सोचा था आप अपने बिजनेस को इतना लेके जाने वाले हैं, वो सडनली इतना पहुंच गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि एक हिडन फैक्टर है। वो हिडन फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इम्पोर्टेंट एवरी टाइम टू टेल माई सेल्फ आई एम गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट आई डिजर्व एंड इट्स एक्यूरेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब क्या करना है, नेक्स्ट मिनट के लिए क्या करना है, उसके लिए हमेशा अटेंशन अपनी स्थिति पे रखना पड़ेगा। फियर क्रिएट हुआ एंड मोर पावर दूसरों को देना शुरू कर दिया, और ऐसी चीजें जो इन्होंने लिखी ऐसी चीजों पर डिपेंड करना शुरू कर दिया कि ये पहनने से हुआ था या ये लिखने से हुआ था या यहाँ जाने से हुआ था, तो फिर अपनी पावर को धीरे धीरे डिक्लाइन करेंगे। तो अब पास्ट कार्मिक अकाउंट थोड़ा सा हैवी था, अब प्रेजेंट हैवी होने लग जाएगा। प्रेजेंट हैवी नहीं होने देना चाहिए। दिस वी हैव टू ऑलवेज कीप अटेंशन। मेरा पास्ट चाहे कितना भी भारी था, प्रेजेंट तो मेरी चॉइस है ना। जैसे आपने का पता नहीं ना क्या करके आए हैं, नहीं मालूम क्या करके आए हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो तो पता है ना, वो तो पता है ना। क्या करना है? अब क्या करना है? कोई मुझे बार बार फेलियर मिल रहा है, मैं ट्राई करूं फिर फेल, ट्राई करूं फिर फेल, तो क्या करना है? यही कहना है कि पास्ट कार्मिक अकाउंट है, हाँ, और अब क्या जो करना कुछ है? मेरे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है। पर अब क्या करना है? कीप ऑन ट्राइंग, दैट्स ऑल। लेकिन कीप ऑन ट्राइंग हाउ? टेक केयर हियर, यहाँ। कीप ऑन ट्राइंग नॉट विथ पेन, कीप ऑन ट्राइंग नॉट विथ सेल्फ पिटी, डाउट भी नहीं, डाउट नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे बहुत डिफिकल्ट आंसर्स है जो हमें नहीं मालूम है। हमें सब आंसर मालूम है कि अगर मुझे रिपीटेड एफर्ट के बाद भी फेलियर मिल रहा है, आई ओनली हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अगेन। लेकिन हर बार जब करना है, मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं डर से नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस डिफिकल्ट रहा है, या मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट करके कॉन्फिडेंट बना के फिर स्टार्ट करूंगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा एंड ग्रेजुअली आई विल ओवरकम माय पास्ट कार्मिक अकाउंट, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे फिर। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।